नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज सुबह कुछ अच्छी चीज सुन के आज दिन का शुरुआत करते हैं। कर्म और व्यवहार से आपका पहचान बनता है, क्योंकि एक नाम से तो हजारों इंसान है। तो चलो सुनते हैं और कहानी और कनेक्ट करते हैं भगवान और भगवान का वाणी भगवत गीता के साथ। एक कहानी है, एक छोटा सा जादूगर था। वो खुद का जादू के द्वारा वो प्रसिद्धि लाभ कर रहा था। वो बात जब ही राज दरबार में पहुंचा, राजा खुद इसको निमंत्रित किए राज दरबार में जादू दिखाने के लिए। और ये बात जब भी पता चला जादूगर को, वो खुश हो गया और सोचने लगा लाइफ में बहुत बड़ा कमाने के लिए अवसर आ गया, इसको अच्छे से इस्तेमाल करूंगा और बहुत बड़ा इनाम लेके राज दरबार में आऊंगा। इसका पत्नी भी सुन के बहुत खुश हो गया और ये मन में सोचा, हर दिन तो जादू देख रहा था, सारे जादू तो दिखा दिया, अब कुछ चमत्कार दिखाऊंगा। ये माइंड में सोच के राज दरबार में पहुंच गया जादू दिखाने के लिए। और कुछ चमत्कार दिखाने के लिए जब ये सोचने के साथ करने शुरू किया, फास्ट ही क्या, राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। और जब भी राजा का मुकुट गायब हो गया, जितने भी यहाँ पे दरबार में सदस्य थे वो हंसने लगे। राजा को थोड़ा सा इंसल्ट लगा और राजा क्रोधित हो गए। आदेश दिए, जितने भी है यहाँ पे वो जादूगर को काल कोठरी में बंदी बना दो और 7 दिन के बाद इसको फांसी खूंट में लटका दो। ये बात जब भी सुना जादूगर, वो सोचा मैं यहाँ पे बहुत बड़ा इनाम पाने के लिए आया था, अभी मेरे को काल कोठरी मिल गया और जीवन का शेष समय भी आ गया। ठीक है, वो मुस्कुराने लगा और बंदी घर में रहा। और जब भी ये बात मालूम चली इसका पत्नी को, वो रोती बिलखती आके पहुंच गया पति को मिलने के लिए। और पति को देखा, जादूगर ने हंस रहा है और जादूगर को देखे वो अचंभित हो गया और बोला, तुम हंस रहे हो, 7 दिन के बाद तुम दुनिया छोड़ के चला जाओगे और तुम अभी हंस रहे हो। और ये बोले, 7 दिन तो है, जादूगर बोल रहा है 7 दिन तो है, 7 दिन के बाद हम तो मरेंगे, अभी खुश रहेंगे, स्माइल करते हैं, ऐसे करो ना। तो ये बात जब भी मतलब सुना इसका पत्नी, वो बोला शायद ये मतलब बंदी की और फांसी का आदेश सुन के इसका माइंड और काम कर नहीं कर रहा है। तो ये साइलेंट होके ये चला गया। हर दिन इसको मिलने के लिए आ रहा था, वो बोल रहा था और 5 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, 3 दिन बचा है। और आखिर इस दिन आ गया जिस दिन वो जादूगर को फांसी लटकाने के लिए आदेश दिए थे। और राजा एक घोड़ा में सवार करके वो जादूगर को आखिर टाइम मिलने के लिए आ गए। और जब ही वो राजा को देखा जादूगर ने, वो कुछ एक आइडिया सोचा और ये थोड़ा उदास होके रोने लगा। और रोने देखे राजा बोल रहे, क्या हुआ जादूगर, इस दिन तो बहुत चमत्कार ही दिखा रहा था, मेरा मुकुट गायब कर रहा था और अभी जब ही फांसी का टाइम आ गया तो रो रहा है। जादूगर ने बोला, महाराज मैं मरने के लिए नहीं चिंतित हो रहा हूँ, मरने के लिए नहीं डर रहा हूँ, मरने के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसीलिए रो रहा हूँ, मेरा अफसोस रहेगा, मैं एक घोड़ा को उड़ाने के लिए 1 साल से तैयारी कर रहा था और 1 साल बाद ये कंप्लीट होने वाले थे, लेकिन वो जो जादू का कला वो अभी मेरे पास रह के अभी मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, वही अफसोस मेरा पास रह गया। और ये बात जब भी राजा को सुना, मतलब पता चला, राजा सोचने लगे, मतलब उड़ने वाला घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं आराम से बहुत बड़ा बड़ा युद्ध मैं आराम से जीत जाऊंगा और बहुत बड़ा मेरा साम्राज्य बन जाएगा। तो ऐसे सोच के राजा ने बोले, ठीक है, मैं तुमको अभी 1 साल समय दे रहा हूं, आप मेरे को 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर जब भी मेरे को एक घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा नहीं देंगे, फिर आपको फांसी में लटका दूंगा। 1 साल के लिए आपको रिहा कर दिया जा रहा है। ये सुन के बोला ठीक है। और जब भी घर में पहुंच गया जादूगर, ये सब जब भी रिहा कर दिया गया, जब भी घर में पहुंचा, घर में सारे रोने लगे, क्योंकि आज इसका पति रो रहा था, इसका बहुत रिलेटिव से आए थे वो भी रो रहे थे, क्योंकि इसका पति का आज देहांत होने वाला था। और इसका पत्नी जब भी रो रहा था और ये जब भी पहुंच गया और जीवित देख के पति को, पत्नी अभी खुशी होने लगा। और
आधा घंटा के बाद सारे रिलेटिव्स चले गए और घर में पति और पत्नी थे। और पति पत्नी को बोल रहा है, आपको आज तो राजा फांसी देने वाले थे, कैसे आपको छोड़ दिए? तो यहाँ पे जादूगर ने बोल रहा है, मैं राजा को एक शर्त में मैं दिया हूँ, एक शर्त के लिए मेरे को छोड़ दिए। शर्त है मैं 1 साल के बाद राजा को एक उड़ने वाला घोड़ा दूंगा। फिर पत्नी बोल रहा है, क्या पागल हो? 1 साल के अंदर आप उड़ने वाला घोड़ा कैसे दोगे? ना 1 साल तो है, आप 1 साल आराम से खुश रहो, क्यों आप चिंतित कर रहे हो? तो 1 साल क्या, 6 महीने के अंदर राजा का तबीयत खराब हो गया, राजा का देहांत हो गया। और जो घोड़ा इसके पास था वो घोड़ा का भी देहांत हो गया। क्या घोड़ा क्या राजा, सारे तो मर गए। और ये खुशी से रहने लगा। और पत्नी भी को पता चल गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों मैं चिंतित कर रहा था, मेरा पति जो बोल रहे थे वही तो बोल रहे थे। अच्छा ही मतलब खुशी से रहना चाहिए था, चिंता नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो जिसके लिए मैं पूरा चिंतित हो गया था वो अभी चला गया। तो छोटा सा कहानी था, हमको ये सीखने मिला, लाइफ में हम ऑलवेज कल के लिए चिंता नहीं करना चाहिए, आज अभी खुश रहना चाहिए। खुद खुश रहने से आप दूसरों को खुश रख पाओगे, खुश बांट पाओगे। तो ऐसे इस मतलब हमारा हितोपदेश में भी एक छोटा सा पंक्ति है, जद भावी न तद भावी, भावी च न तदन्यथा, इति चिंता विशोघ्नो अयं गदः किंग न पियते। इसका मतलब यह है, जो होने वाला है वो होके ही रहेगा, जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। तो वही को हम, वो जो चिंता रूप जो विष है, इसके लिए औषध रूपी काम करेगा। तो आप चिंता छोड़ दीजिए ना, जो होने वाला तो होगा, जो नहीं वाला है वो तो कभी नहीं होगा। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो इस बात में? और एक चीज भी है, हम जब भी काम करते हम सोचते क्या होगा कल, क्या परसों होगा, ऐसे सोचते तो आज हम खुशी से नहीं रह पाएंगे, हमारा काम को हम दिल से खुशी से नहीं कर पाओगे। तो आप खुशी से दिल से काम करना चाहिए, समर्पण और श्रद्धा भाव के साथ काम करना चाहिए। और भगवत गीता में भी एक श्लोक है, कर्मणि बाधिकरस्तु मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोऽस्तु कर्माणि। तो ये छोटा सा कहानी और मजेदार कहानी के साथ हमको ये लाइफ में सीखने मिला, हम लाइफ में खुश होके काम करना चाहिए। कल के लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता और चिता में एक ही बिंदु का फर्क है। आप चिंता में रहोगे तो आप जीने से भी मरने जैसा आपको लगेगा। तो चिंता छोड़िए और खुश रहिए, और खुद खुश रहो और दूसरों को खुश रखने के लिए कोशिश कीजिए। आज यहाँ से हाफी एंड जयफुल लाइफ विद भगवत गीता सेशन को यहाँ से समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन पे। धन्यवाद, नमस्ते।